सभी यहाँ पर हमारे प्रभारी प्राचार्य पांडे जी, हमारे सभी प्राध्यापक साथी, सभी अतिथि व्याख्यातागण एवं सभी स्नातकोत्तर के छात्र एवं छात्राओं, स्नातक के छात्र एवं छात्राओं, भारतवर्ष में ड्रग्स का यूज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस पे एक ड्राइव चल रहा है नेशन वाइज। बहुत सारे दिन फिक्स हैं, जैसे हम लोगों ने अभी एंटी कैंसर दिवस मनाया, फिर 30 दिसंबर को हमने 30 जनवरी को मद्यपान निषेध दिवस मनाया। ठीक, उसी प्रकार से निजात कार्यक्रम चलता है महाविद्यालयों में और सिटी में भी चलता है, पुलिस के द्वारा चलाया जाता है। निजात कार्यक्रम मतलब जितने भी प्रकार के नशे हैं उनसे कैसे मुक्त रहा जाए। अगर आप अपने बॉर्डर स्टेट्स देखें भारतवर्ष के, तो सबसे ज़्यादा आप लोग बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ड्रग्स का प्रचलन या अब्यूज कहाँ पे है, किस प्रदेश में है भारत में? छात्र छात्राएं बता सकते हैं क्या? इधर से आप लोग, उधर पीछे छात्र छात्राएं, कोई बताओ ना, अपने मन से बताओ ना, अनुमान लगा के बताओ। अच्छा, मैं एक क्लू दे रहा हूं। एक फिल्म आई थी, उसका पहला वर्ड है उड़ता, है ना? उड़ता पंजाब। ठीक, तो पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स का सेवन लोग कर रहे हैं। तो उसका कारण है कि एक तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जितनी भी तस्करी होती है, और तस्करी पाकिस्तान से किस माध्यम से होती है जानते हो? आजकल ड्रोन आ गया है ना? तो ड्रोन पाकिस्तान से उड़ाते हैं, उसमें ड्रग्स क्या होती जानते हैं? बच्चे लोग बताएं, ड्रग्स क्या है? ड्रग्स क्या है बता सकते हो आप? एमए की स्टूडेंट हो, साइंस की स्टूडेंट हो? अगर आप लोग नहीं बताओगे तो सर लोगों का टेस्ट लूंगा। पहली लाइन में सर लोग बैठे हैं, बताइए आप लोग, केमिस्ट्री वाले सर, ड्रग्स क्या होता है? राजेंद्र सर बताएंगे ड्रग्स क्या होता है। सबका टेस्ट हो जाएगा आज। दवाएं, ठीक है, दवाएं, सही कहा उत्तर। यानी दवाओं की दुकान के सामने लिखा रहता है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, तो उसमें भी ड्रग्स होता है, मगर बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, नॉमिनेटेड वे में होता है ना? वो एक बहुत ही, नींद कैसे आती है तो उसमें निश्चित रूप से अफीम का मात्रा रहता है ना? बहुत सारी दवाओं में अफीम का मात्रा रहता है, बहुत सारी दवाओं में अल्कोहल का मात्रा रहता है ना? खासकर कफ सिरप जो होते हैं। परंतु जो ड्रग्स हम यहाँ पे कहना चाहते हैं वो क्या है, कृष्णा बताएगा। ऐसा दवाई सर जो एडिक्शन एडिक्ट बनाए और साथ में बॉडी को हार्मफुल, मतलब हार्म होता है। अब हमारे बघेल जी का नंबर है, बघेल जी बताएंगे। जनरली व्हाइट शुगर टाइप जैसे नाक के थ्रू हम सेवन करते हैं, वो अफीम के उससे तरल पदार्थ को सुखा के पाउडर फॉर्म में उसे बनाया जाता है, जिसको हम जनरली नाक से सूंघ के सेवन करते हैं। वास्तव में अगर ड्रग्स देखा जाए, सही बता रहे हैं सर, एकदम 100% करेक्ट। अफीम, गांजा, ठीक, चरस, अफीम, गांजा, चरस, ये इनके बाई प्रोडक्ट्स बहुत होते हैं। अफीम के खासकर ओपियम कहते हैं इसको, है ना? ये अफगानिस्तान में बहुत उगाया जाता है, पाकिस्तान में भी उगाया जाता है, भारत में भी उगाया जाता है। खास करके उत्तर प्रदेश में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, जहाँ अयोध्या है, वहाँ पर लाइसेंस दिया जाता है अफीम उगाने का, और जिस खेत में जितना अफीम हुआ रहता है उसको गवर्नमेंट सीधे खरीद लेती है। ठीक, तो ये जो हीरोइन है, ब्राउन शुगर है ना, हशीश है, ये सब ड्रग्स है, ये काफ़ी नशा देते हैं। चरस और भांग ये छोटे नशे हैं, उससे भी छोटा नशा तंबाकू है। अच्छा, दो ऐसे नशे हैं, भांग और अल्कोहल यानी वाइन,
जिसके गवर्नमेंट खुद बेचती है ना। आपको नॉर्थ इंडिया में भांग की दुकानें लाइसेंस वाली मिलेंगी, और आप देखते हैं छत्तीसगढ़ में बाकायदे लाइसेंस दिया है देसी विदेशी मदिरा का। तो ये जो नशा है आदमी को कुछ देर तक नशा देता है, उसके बाद उसका वो एडिक्ट हो जाता है। एडिक्ट हो जाता है जब उसका एक तरह सेवन करते करते आदती हो जाता है, तो उसके बिना वो रह नहीं सकता है, और जब रह नहीं सकता है तो उसको तरह तरह की बीमारियां होती है, और उसका लीवर खराब होता है, किडनी खराब होता है, उसके परिवार पे कहाँ भारत देश में ज़्यादा प्रचलित है। कैसे इसका कंट्रोल किया जाता है, ठीक, ये इस चीज़ों को आप नेट पे देखेंगे, और इसमें से आप लोग एक निबंध लिख करके लाएंगे। सभी लोग जितने भी छात्र छात्राएं बैठे हैं, और शिक्षकों को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वो भी लिख करके लाएं। 200 शब्दों का एक निबंध लिख करके लाए, तो वो निबंध प्रतियोगिता हो जाएगी। जिसका निबंध सबसे बढ़िया रहेगा टीचर्स कैटेगरी में, उसको हम प्रमाण पत्र देंगे। और जब छात्र छात्राएं विशेष रूप से पूरा जीके, कोई जीके किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं पढ़ सकते, नहीं पेपर आता, तो आप न्यूज़ सुनिए ना भाई। जो न्यूज़ आती है, आज तक आता है, जी न्यूज़ आता है, आपके फ़ोन में न्यूज़ आजकल आने लगा है, आपके टीवी में आता है। न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, और ये सब जीके पूछे जाते हैं आपसे, है ना। यही जीके पूछ लेगा आपके छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा ड्रग है। कोई भी नशा हो, चाहे गांजा हो, भांग हो, वाइन हो, किसका जड़ है? ये नाश का जड़ है। जो इस ओर गया उसका लाइफ खत्म। आज भी हमारे देश में 50% बीमारियां इन नशों के कारण हो रही है। आप लोग एनालिसिस करके देखिए, बीमारी का कारण तो केवल नशा है, खान पान से दूर और नशा से जोर। तो नशा से दूर रहिए आप, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे आपका चरस हो, भांग हो, गांजा हो। देखा गया है कि स्कूल परिसर में भी, महाविद्यालय में भी काफ़ी छात्र इससे जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट एक अभियान चला रही है कि कम से कम हमारे छात्र सुरक्षित रहें, अपने जीवन पढ़ाई लिखाई पे लगाएं। पढ़ाई लिखाई का नशा कीजिए आप लोग, नशा करने हेतु किसका कीजिए? अध्ययन अध्यापन का कीजिए आप। निश्चित रूप से आपका लाइफ तय होगा। और नशे की ओर जाएंगे आप तो निश्चित रूप से आपका लाइफ जो है संभल नहीं पाएगा, बल्कि विनाश की ओर जाएगा। तो मैं आज यही कहना चाहूँगा कि नशा चाहे ड्रग्स का हो, चरस, भांग, गांजा, इवन वाइन भी है, इससे आप दूर रहिए और अपने जीवन को अध्ययन अध्यापन को लगाइए और अपना करियर तय कीजिए। धन्यवाद। हमारे छात्र छात्राओं में से कोई बोलना चाहेगा कुछ? सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे और मैम को भी, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस जो टॉपिक है उस पर कुछ बोल सकती हूँ। तो थैंक यू मैम, एंड थैंक यू आप सबका भी। आज का जो टॉपिक है वो ड्रग्स फ्री कैंपस के ऊपर है। तो हम लोगों को नॉर्मली ये पता होना चाहिए कि जो ड्रग्स या जो बार वगैरह है वो स्कूल या कॉलेजेस के आसपास तो बनाए नहीं जाते। तो इसका ना बनाने का कारण जो है वो एजुकेशन को हम लोग मानते हैं, बट मेरे ख्याल से इसका रीज़न ये भी होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो स्कूल और कॉलेजेस से ही अपनी जो शिक्षा है वो ग्रहण करते हैं। तो अगर उसके आसपास इस तरह की व्यवस्थाएं बनी रहेंगी तो उनसे भी हम लोग पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हम लोग इस तरह की चीज़ों से दूर रहेंगे तो हो सकता है कि लोगों को लगे कि ना, मतलब इस तरह की चीज़ों से लोग दूर रहते हैं बोल के। लेकिन अगर इसका ऐड इतने बड़े बड़े तरीक़ों से टीवी, मोबाइल और इंस्टाग्राम के नॉर्मल शॉर्ट्स पे इतने बड़े बड़े तरीके से आएगा कि ये ड्रग्स इसके लिए बेनिफिट्स होते हैं और इसका ये काम होता है, तो लोग तो यूज़ करेंगे। नॉर्मली अभी जिम बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होते हैं, उन लोगों को भी स्टेरॉइड लेने का शौक चढ़ा होता है। मे भी उसका रीज़न ये होता है कि उनकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाए या बॉडी जल्दी बहुत ज़्यादा शेप में आ जाए। लेकिन इसका रीज़न ये भी बनना चाहिए ना कि उसके हार्मफुल पार्ट्स क्या होते हैं, ये तो कोई उस पर ध्यान देता नहीं है। तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिम जाते हैं तो सही है, फिटनेस का करना चाहिए, बट प्रोटीन जो होते हैं सोर्सेस उन नेचुरल सोर्सेस से लें, ना कि कोई डब्बा वाला प्रोडक्ट। तो
तो हम लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए और नेचुरल अवॉइड करते चलना है और जितना हो सके नेचुरल प्रोडक्ट्स और नेचुरल चीज़ों को कंज्यूम करना है और इन सब से दूर रहना है। थैंक यू मैम। स्टूडेंट की तरफ से और यहाँ पर उपस्थित सभी प्राचार्य सभी प्राध्यापकगण और अपने प्राचार्य महोदय से एकदम दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि इतने गर्मी में इतने भी 38 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठे और हमको 10 मिनट का हमको समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और आगे अगर कुछ ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहे उसके लिए हमको सहयोग प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू। क्या फंक्शन मनाया यहाँ बस? आज शासकीय ग्राम भारती महाविद्यालय हरदी बाजार में एंटी ड्रग ड्राइव के तहत ड्रग फ्री डे मनाया गया। यह देखा गया है कि हमारे देश में भी ड्रग्स का प्रभाव दुष्परिणाम बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और ख़ास करके हमारे बॉर्डर स्टेट्स में। इसको देखते हुए हमारे युवाओं को हमें ये मैसेज देना है कि जो ड्रग्स होता है वो कई प्रकार से सेवन किया जाता है, समाज में इसका बहुत दुष्परिणाम हो रहा है। तो हमारे जो महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वे इन दुष्परिणामों को जाने और ड्रग्स की से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके सेवन से बचें और ये मैसेज वो समाज और गांव में भी जाकर के दे कि ड्रग्स से हमें दूरी बनानी चाहिए और ड्रग्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और जहां भी ड्रग्स का उपयोग किया जाता है उसके समाज पर भी बहुत दुष्परिणाम होते हैं और समाज में कुरीतियाँ और समाज में बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। यही आज का मैसेज था हमारा। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।